सोचो, एक ऐसा पुल जिसके नीचे गंगा की एक बेटी बहती है, हुगली। एक ऐसा पुल जो रोज सुबह से रात तक कभी नहीं रुकता। हर 30 मिनट में अप्रोक्सीमेट 1 लाख से ज़्यादा लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, जैसे कि साइकिल वाले, ठेले वाले, शादी की बारात, मातम का जनाजा, सब एक ही रास्ते से गुजरता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है। एक ऐसी कहानी है जिसके ब्रिटिश एम्पायर की चमक है, वर्ल्ड वॉर की छाया है, हजारों मजदूरी की पसीना है और एक शहर की पहचान है। आज हम उस इतिहास के अंदर जाएंगे, उस वक्त में जब ये पुल सिर्फ एक सपना था कागज पर। बात है 19वीं सेंचुरी की। तब ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ब्रिटिश इंडिया की कमर्शियल कैपिटल था। यहाँ से माल जाती थी लंदन तक, यहाँ से चलती थी कॉटन, जूट और अफीम की व्यापार। हावड़ा और कोलकाता दोनों अलग अलग थे। एक तरफ थे बिजनेसमैन, कल्चर, पावर, और दूसरी तरफ था फैक्ट्री और वर्कर्स, और बीच में एक बड़ी सी नदी जो इन्हें तोड़ती थी। और तब था एक पोंटून ब्रिज, यानी एक फ्लोटिंग ब्रिज नदी के ऊपर में बनाया हुआ। साल था 1874 में बना था। काम चलता था पर लेकिन काफ़ी नहीं था। मानसून के दौरान ये ब्रिज टूट जाती थी और बड़े बड़े जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाती थी। तो शहर को चाहिए थी एक परमानेंट, स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल सॉल्यूशन, और यहीं से शुरू होती एक महायज्ञ जर्नी, एक ऐसे पुल की जो इतिहास में दर्ज हो जाए। साल था 1906। पहली बार ऑफिशियल प्रपोजल रखा गया, एक परमानेंट ब्रिज चाहिए हुगली नदी के ऊपर। लेकिन इतना आसान नहीं था। इंजीनियर, पॉलिटिक्स, फंड, सब में एक डिबेट होती रही सालों तक। फिर आया साल 1926, एक कमिटी बनी, नाम बना हुगली रिवर ब्रिज कमीशन। इनमें से बहुत सारे प्रपोजल आए, जैसे कि सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज। जिस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया वो है कैंटिलीवर ब्रिज, जो अब बन गई है। आखिर में जीत हुई कैंटिलीवर की। क्यों? क्योंकि हुगली नदी के टाइल्स बहुत स्ट्रांग थे। नदी के फ्लोर्स में फाउंडेशन डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कैंटिलीवर डिज़ाइन में सिर्फ 2 मेन पिलर की ज़रूरत थी, और नदी के दोनों किनारों पर रिवर बेड में कोई ऐसा पिलर नहीं है। डिज़ाइन बनाया था रैंडल पल्मेर्स एंड ट्रिटॉन लंदन से, और कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और सब कुछ रेडी था और अब शुरू होने ही वाला था। लेकिन साल था 1936। स्टील आया पूरे इंडिया से। टाटा स्टील ने सप्लाई किया अप्रॉक्सीमेट 26,500 मैट्रिक टन का हाई टेंशन स्टील। ये एक प्राउडली इंडियन कैप्चर था उस स्टोरी में। और फिर शुरू हुआ मजदूरों का महायज्ञ। हजारों वर्कर्स कोलकाता से, बिहार से, बंगाल के गांव-गांव से उठकर आए ये ब्रिज को बनाने के लिए। आंखों में सपना था ब्रिज के, और अपने परिवार के लिए रोटी की उम्मीद भी थी। लेकिन दुनिया का हालत बदल रहा था उस टाइम। साल था 1939, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। कोलकाता एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी थी। जापान नेवल बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुकी थी। हर चीज़ पर गहरी छाया थी वार की। और फिर भी काम रुका नहीं, कंस्ट्रक्शन चलती रही। वार के दौरान वर्कर ने अपनी जान जोखिम में डालकर, और इंजीनियर भी अपने जान जोखिम में डालकर काम को बनाए रखा। पुल को एक नट बोल्ट से नहीं बल्कि रिविट से जोड़ा गया। एक भी वेल्डिंग नहीं किया गया। टोटल रिविट्स अप्रोक्सीमेट 26 लाख से ज़्यादा हो सकता है। और फिर आया वो दिन 3 फरवरी 1943। हावड़ा ब्रिज को ऑफिशियली ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हर महायज्ञ इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। RS गिल्स, चीफ इंजीनियर, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, डिज़ाइन को ग्राउंड पर उतारा, उसकी मेहनत आज भी हर उस रेविट में देखा जाता है। सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली, एक ब्रिटिश इंजीनियर जो 19वीं सेंचुरी से ही हुगली नदी की ज़रूरत पर आर्ग्यू करते थे, और ये ब्रिज उसी ने ही बोया था। टाटा स्टील के वर्कर और इंजीनियर ने, जिनके बिना ये लोहा कभी ब्रिज नहीं बनता। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर छुआ नहीं, पर उनका नाम आज भी अमर है। और कोलकाता के हर एक इंसान के लिए ये ब्रिज एक लाइफलाइन बन गई। पुल का ऑफिशियल नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज, लेकिन कोलकाता ने कभी इस नाम से नहीं बुलाया। कोलकाता ने बुलाया हावड़ा ब्रिज, और वही नाम आज भी चलता रहा। लेकिन आज भी अगर तुम कोलकाता में किसी से पूछो रविंद्र सेतु कहाँ है, तो वो शायद नहीं बता पाएंगे। अगर आप बोलोगे कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो वो समझ जाएंगे।
और यही है इस शहर की अपना ब्रांड, अपना आइडेंटिटी, हावड़ा ब्रिज। ये पुल अपनी खुद की वेट से बैलेंस है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं कैंटिलीवर एक्शन, ग्रेविटी और इंजीनियर का एक मास्टर क्लास। और ये ब्रिज आज 80 से ज़्यादा साल गुजर गए, हावड़ा ब्रिज अभी भी खड़ी है, अभी भी वही जोश से, वही रूस से। आज ये पुल अप्रोक्सीमेट 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स, 1.5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्रा का बोझ उठाता है। ये ऑफिशियली दुनिया का बिजी ब्रिज में से गिना जाता है। पर एक नई तकलीफ आई, सालों से पान के पीक लोग पुल पर थूक जाते हैं। ये एसिड नहीं है, लेकिन मॉइस्चर और स्टेन से स्टील को डैमेज हो रहा है। और इस ब्रिज को बरकरार रखने के लिए एक कैंपेन चलाया गया ताकि इस ब्रिज पर पान के पीक ना पड़े। फिर भी उस पुरानी आदत को पब्लिक ने कभी नहीं छोड़ा। हर कुछ सालों में पुल की रिपेयरिंग होती है ताकि इस ब्रिज को नुकसान ना पहुंचे। और इस पुल पर लोड और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ रहा है। मॉडर्न स्टडीज़ कहती है कि इस पुल की ओरिजिनल डिज़ाइन इतनी लोड नहीं ले पाती। दूसरी ब्रिज विवेकानंद सेतु 1932 में बनी थी ताकि हावड़ा ब्रिज पर इतनी लोड ना पड़ी, पर हावड़ा ब्रिज की लोड और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी तुम एक बार कोलकाता जाओ तो रात को हावड़ा ब्रिज के ऊपर जस्ट 1 मिनट रुको और चारों तरफ देखो, पता चल जाए कि वहाँ की गरिमा क्या है।